अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है लोकल, स्टेट और नेशनल इलेक्शंस में वोट का इम्पैक्ट समझना, उसका असर समझना। बहुत से लोग कहते हैं कि वोट देने से कुछ नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि हर वोट का पावर बहुत ज़्यादा होता है, चाहे लोकल इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे वोट का इम्पैक्ट आपके एरिया और कम्युनिटी के लिए मैसिव हो सकता है। तो चलिए, पहली चीज़ें याद रखना कि लोकल इलेक्शन का इम्पैक्ट क्या होता है। वार्ड और पंचायत इलेक्शन में वोट का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा डायरेक्ट होता है। आपके वोट से जो लीडर जीतेगा वही रोड, स्कूल, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, नाली, इसका डिसीजन लेगा। तो आपके लिए क्या टिप रहना चाहिए, आपके लिए क्या समझदारी होनी चाहिए कि वार्ड मीटिंग अटेंड करो, लोकल इश्यू को ट्रैक करो, कैंडिडेट का पास्ट काम और प्रोमिसेस चेक करो। लोकल वोट डायरेक्टली आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकता है। अब आते हैं स्टेट इलेक्शन का असर। एमएलए और स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी जितनी भी होती है, यही एजुकेशन कितनी फंडिंग होगी ये डिसाइड करते हैं, हेल्थ स्कीम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी रोज़गार कितना, तो आपके वोट से डिसाइड होता है कौन इम्प्लीमेंट करेगा और कैसे। तो आपके लिए होगा कि पहले कोई भी पार्टी से या लीडर है उसका मैनिफेस्टो प्रॉपरली पढ़ो, फिर ट्रैक एमएलए के पहले के रिकॉर्ड चेक करो। वोट को एक अकाउंटेबिलिटी के तौर पे लो, इमोशंस के तौर पे किसी को भी वोट मत दो। स्टेट इलेक्शन आपके एरिया के डेवलपमेंट को बढ़ाता है, उसमें स्पीड लाता है। ओके, फिर आता है नेशनल इलेक्शन का असर। एमपी और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी होगी ये डिसाइड होता है। जैसे लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपके नेशनल हाईवे हो, बड़े स्कूल्स हो या नेशनल स्कीम्स हो, जैसे स्किल इंडिया हो, पीएमए हो, वाई हो, माइनॉरिटी वेलफेयर पॉलिसी हो, तो आपके वोट से डिसाइड होता है कौन पॉलिसी और फंड एलोकेशन करेगा। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी रहेगा और करना ज़रूरी होगा कि कैंडिडेट और पार्टी का नेशनल रिकॉर्ड चेक करो, उनके सारे रिकॉर्ड चेक करो, इशू बेस्ड वोटिंग अडॉप्ट करो। ओके, नेशनल वोट इनडायरेक्टली लेकिन स्ट्रांगली आपके लोकल एरिया को बेनिफिट देता है। फिर होता है वोटर अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है और आपको बाकी लोगों में भी अवेयरनेस। तो वोट बस पार्टी लॉयल्टी पे मत करो, वो क्या काम कर रही है, वो सारी चीज़ें साथ में, इसके साथ में देश में अमन कायम रख रही है कि नहीं, रोज़गार कर रही है कि नहीं, पूरा डेटा के साथ में जाके ये करो। कैंडिडेट्स के रिकॉर्ड और मैनिफेस्टो को कंपेयर करो, यानी मैनिफेस्टो में उसने दिया ये करेगा और उसने आज तक जितने भी प्रोमिसेस किया है वो कुछ भी नहीं किया है, तो ऐसे रिकॉर्ड चेक करो। फिर होता है कम्युनिटी वोट, यूथ ग्रुप्स बनाओ जिसको एडुकेट करो और मोबिलाइज करो ताकि वो लोग आगे प्रॉपरली एजुकेट हो। लोकल, स्टेट और नेशनल इश्यू को इम्पैक्ट समझो। वोट बैंक माइंडसेट छोड़ो, स्टेक होल्डर माइंडसेट अडॉप्ट करो। वोट सिर्फ 5 साल का राइट नहीं है, पावरफुल टूल है अपने एरिया और कम्युनिटी के लिए, तो उसको वाइजली, इन्फॉर्मली और रिस्पॉन्सिबली करो। तो क्या आप अपने वोट का रियल इम्पैक्ट समझते हो, क्या असर होगा? चैनल सब्सक्राइब करो। यहाँ हिंदू मुस्लिम के हिसाब से छोड़कर ये देखो कि पिछले 5 सालों में आपके एरिया में क्या डेवलपमेंट हुआ और क्या चीज़ हुई, और सॉल्यूशंस और एम्पावरमेंट डिस्कस करते रहो, सिर्फ विक्टिमहुड नहीं। और कमेंट करो आपको कैसे लगा।